हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटोरियल लेक्चर्स। आज वेस्टर्न फिलोसोफर को देखने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था इंडियन फिलोसोफर को। तो सबसे पहले देखते हैं प्लेटो को। प्लेटो को कहीं कहीं जगह पर सुकराते बोलते हैं। उसका शिष्य था आपका अरस्तु। तो प्लेटो का जो मेन उद्देश्य किस पे था, उसने किस चीज़ पे रिसर्च किया? उसने रिसर्च किया नॉलेज पे। वर्च्यू का मतलब क्या होता है? वर्च्यू को ऐसे बोल सकते हैं, नॉलेज को ही बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे बोल सकते हैं, प्लेटो हेल्ड अ वर्च्यू इज अ काइंड ऑफ अ नॉलेज, ये बोला। और ये बोल सकते हैं, उसने ये बोला कि कुछ भी चीज़ गलत नहीं होता। कोई गलत कर रहा है तो वो आउट ऑफ इग्नोरेंस कर रहा है, वो इसीलिए क्योंकि उसको सच के बारे में पता ही नहीं है। सच क्या होता है उसको पता ही नहीं। अगर उसको सच पता चल जाएगा तो वो वर्चुअस एक्शन लीड करेगा। ये बोल सकते हैं, अ पर्सन डज रॉन्ग ओनली आउट ऑफ इग्नोरेंस, ट्रू नॉलेज लीड्स टू अ वर्चुअस एक्शन, ऐसे आप बोल सकते हो। उसके बाद इसने क्या दिया, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हमारे सोल को, रैशनल, स्पिरिट और आपका होता है एपिटेटिव। यही चीज़ आपका इन्हीं तीनों से मिलके आपको उसने बनाया 4 कार्डिनल वर्च्यूज़ बनाया। 4 कार्डिनल वर्च्यूज़ मतलब क्या होता है? दुनिया में कुछ भी चीज़ होता है, कुछ भी लॉजिक होता है, कुछ भी आपका जो प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट्स होता है, वो सब चीज़ चारों में कहीं ना कहीं फिट बैठेगा, ये बोलता है। जैसे कि आपका फर्स्ट पार्ट है विजडम। विजडम मतलब कि वर्च्यू ऑफ अ रीज़न। उसने ये बोला, जैसे कुछ भी चीज़ आप काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं उसका रीज़न है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उसका रीज़न है। ये आप कहोगे विजडम पार्ट। करेज। करेज मतलब क्या होता है? करेज मतलब होता है स्पिरिट, आपकी जो आत्मा होता है, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं इसको वर्च्यू ऑफ अ स्पिरिट बोल सकते हैं। इसमें आपका जो करेज होता है, आपका जो ऑनर होता है, आप क्यों कर रहे हैं, आपका जो मोटिवेशन का जो सोर्स आता है, आपका जो बोलते हैं ना, इसका करेज बहुत ज़्यादा ऊपर है, ठीक है। इसका करेज नहीं बोलेंगे, उसको ये बोलेंगे हमारा जो आत्मा होती है वो बहुत ज़्यादा शुद्ध है। क्यों शुद्ध है? उसका कुछ रीज़न होगा। कोई काम कर रहा है तो ये हो सकता है उसका करेज अच्छा हो, इसलिए कर रहा है। उसका जो आत्मा है वो अच्छा होगा। जैसे कि भारत अंग्रेज़ों के शासनकाल में था, तो किसी के पास करेज नहीं था, उतना हिम्मत नहीं था कि वो उससे लड़ सकें, ऐसा था। सब अपने अपने में ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन क्या हुआ, कुछ लोग आए जिनके पास करेज था, ठीक है। जैसे कि महात्मा गांधी। इन लोगों ने क्या किया, लड़ाई किया। तो उन लोगों के पास क्या है, उनका जो आत्मा है उसके पास हिम्मत है, ठीक है। उसके बाद आता है लास्ट, थर्ड आता है टेम्परेंस। टेम्परेंस का मतलब होता है वर्च्यू ऑफ अ डिज़ायर। कुछ भी चीज़ कर रहे हैं तो उसका एक डिज़ायर गोल होगा। डिज़ायर मतलब ये बोल सकते हैं, जैसे कि आप कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसका क्या गोल है? उसका गोल हो सकता है आपको चाह है, क्या चीज़ का चाह है? नौकरी की चाह है। नौकरी क्यों चाहिए आपको? नौकरी चाहिए आपको ज़िंदगी जीने के लिए। जीने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो आप अल्टीमेट गोल आपका क्या है? अल्टीमेट गोल तो आपका वही है, डिज़ायर है। लास्ट आता है जस्टिस। जस्टिस उसको बोलते हैं जो ऊपर का तीनों है वो सबको जस्टिफाई करते हैं और कुछ नहीं है। लास्ट देखते हैं आप, प्लेटो ने इथिकल वैल्यू को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, नॉलेज के ऊपर ज़्यादा रिसर्च किया, तो वही है और कुछ नहीं है। अब देख लेते हैं उसका जो है वो शिष्य था, अरस्तु है, जिसको बोल सकते हो आप एरिस्टोटल बोल सकते हो। आपको ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको हिंदी में भी समझ आएगा, इंग्लिश में भी, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। एक इसका शिष्य था, प्लेटो का शिष्य था। तो इसने क्या चीज़ का थ्योरी दिया? देखो, प्लेटो था पूरा नॉलेज बेस पे रिसर्च किया था, नॉलेज के बाद में। तो अब अरस्तु क्या करेगा, उसी को थोड़ा एक्सटेंड करेगा। कि कोई रिसर्च करता है, ठीक है, जैसे कोई एमटेक कर रहे हैं, कोई पीएचडी कर रहा है, तो अपने टीचर के अंडर कर रहा है। तो जो टीचर जिस चीज़ में महान है तो उसी के अंडर का वो करता है, टॉपिक चॉइस करता है, तभी तो गाइड कर पाएगा ना, जो टीचर भी है। तो ये किसके बारे में दिया? दुनिया में जो 4 कॉसेस है। 4 कॉज कौन कौन सा है? कुछ भी चीज़ होता है, कुछ भी चीज़ हो रहा है दुनिया में, अगर कुछ भी चीज़ बन रहा है तो उसका 4 रीज़न है, ये बोला। 4 रीज़न के बिना कोई भी चीज़ नहीं बन सकता। फर्स्ट है मटेरियल कॉज, सेकंड है फॉर्मल कॉज, थर्ड है फाइनल कॉज, और फोर्थ है एफिशिएंट कॉज, ठीक है। इसका सीक्वेंस फर्स्ट मटेरियल बोलना, सेकंड फॉर्मल, थर्ड एफिशिएंट, लास्ट है फाइनल कॉज। याद करने का तरीका ऐसा है। अब देखो, फॉर एग्जांपल, मैं इसको एग्जांपल से ले रहा हूँ। जैसे मेरे को पनीर का सब्ज़ी बनाना है, ठीक है। तो मेरे को क्या चाहिए? मटेरियल चाहिए। मेरे को चाहिए मटेरियल चाहिए। अगर बिना पनीर का तो बनेगा नहीं।
तो ये क्या होगा, सब्सटेंस को बोला गया है मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, अब देखो फॉर्मल कॉस्ट क्या होगा। फॉर्मल कॉस्ट क्या होगा, जो उसका जो शेप है कैसे बनाना है, ठीक है, उसका जो ब्लू प्रिंट होगा, सब्जी बनाना है तो उसके लिए हल्दी को इतना टाइम डालना है, मिर्ची को इतना टाइम डालना है, आपको छोंका देना है कि नहीं देना है। ठीक, ये क्या होगा, उसका ब्लू प्रिंट हो गया। आपको पनीर बनाना है तो उसके बाद थर्ड आता है आपका एफिशिएंट कॉस्ट। अब देखो पनीर का जो सब्जी बनाने के लिए अगर मैं ही नहीं रहूँगा तो सब्जी कौन बनाएगा। ठीक है, मतलब उसको कोई ना कोई एजेंट चाहिए, बिना एजेंट का तो सब्जी बनेगा नहीं। अगर मेरे पास उसका ब्लू प्रिंट है कैसे बनाना है, मेरे पास मटेरियल है सब कुछ, ठीक है, उसका प्रोसेस पता है, रेसिपी पता है, तो बनाने वाला भी चाहिए। तो एफिशिएंट कॉस्ट क्या हो गया आपका, एजेंट या फिर मेकर। लास्ट आता है फाइनल कॉस्ट। अब बनाने का उद्देश्य क्या है, तो बनाने का हर एक चीज़ का उद्देश्य होता है। अब मैं ये नहीं बोल सकता कि मेरे को बस मज़े मज़े के लिए बना लिया, या तो मेरा कुछ भी कॉस्ट हो सकता है, या तो मेरा रीज़न ये हो सकता है, फाइनल गोल ये हो सकता है कि मुझे भूख लग रहा था, या फिर हो सकता है मैंने मज़े मज़े के लिए बनाया। ठीक है, ऐसे बोल दूंगा तो इसमें भी आप ये बोल सकते हैं कि मज़े मज़े के लिए बनाया, तो ये भी तो एक रीज़न है, ये भी तो एक पर्पस है कि ऐसे बनाया था, मन किया तो बनाया था, तो ये भी तो एक पर्पस है। हमारा मन किया तो बनाया है, तो यही हमारा पर्पस भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चारों के बिना कुछ भी चीज़ पॉसिबल नहीं होता। ये हो गया। अब देख लेते हैं आपका, इसने फ्लोरिंग का भी कॉन्सेप्ट दिया है, डॉक्ट्रिन ऑफ मीन का भी कॉन्सेप्ट दिया है। ये सब ऊपर ऊपर से आपको याद रखना है। फ्लोरिंग हो गया, डॉक्ट्रिन ऑफ मीन हो गया, और मोरल और इंटेलेक्चुअल वर्च्यू के बारे में दिया। ये सबको ऊपर ऊपर से याद रखना, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं, लेकिन फिल्म्स में पूछ सकते हैं, इसलिए आपको बताया हूँ। अगर आपका इसका नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अब देखते हैं सेंट एंड सलम। इसने ये बोला जो भगवान होते हैं उसके ऊपर, एग्जिस्टेंस के ऊपर सवाल किया, उसको प्रूफ किया। भगवान होते हैं तो कैसे होते हैं, क्या होता है, ऐसे बोल के। तो इसका एक साइकिल की तरह उसने, साइकिल मतलब ये बोल सकते हैं होता है जैसे कि मुर्गी पहले आया फिर अंडा पहले आया, तो क्या है, कोई बोलता है कि पहले मुर्गी आया तो फिर वो अंडे से आया होगा, ऐसा होता रहता है, गोल घूमता रहता है। तो वही वैसी को जो कॉन्सेप्ट है वैसी एक घुमा फिरा के एक लॉजिक दिया जिसमें वो प्रूव किया कि भगवान होते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया, वो ये बोलता है कि भगवान से बड़ा कुछ नहीं होता, नथिंग इज ग्रेटर देन अ गॉड। ये बोला, गॉड को ये बोला गॉड ग्रेटेस्ट थिंग है जिसको कुछ भी कंसीव करने का ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ये बोला, प्रूफ बता रहा हूँ आपको कैसे प्रूफ करना है। उसका सेकंड क्या बोला, माइंड और रियलिटी कॉन्सेप्ट दिया। ये बोला कोई भी चीज़ माइंड में होता है या तो रियलिटी में होता है, या फिर हो सकता है दोनों में होता है। माइंड में कैसे हो सकता है, मैंने सोचा कि आज हम पनीर बनाएंगे, तो ये क्या है, मैं माइंड में सोचा हूँ। रियलिटी में क्या हो सकता है, पनीर का सब्जी है सामने पड़ा हुआ है, तो क्या है वो रियलिटी हो सकता है। या फिर ऐसा है कि माइंड और रियलिटी दोनों एक साथ भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, मैं मन में सोचा कि मेरे को आज बनाना है मशरूम का सब्जी बनाना है, तो मैंने मन में सोचा। अब उसको रियलिटी में कैसे ला सकते हैं, मैं खुद बना दूँ उसको, तो आ गया, माइंड में भी आ गया और इसमें आ गया, आपके सामने भी आ गया, ये आ गया आपको। तो अब देखो माइंड और रियलिटी दोनों में से बड़ा कौन हो जाएगा, कंक्लूजन ये निकाला दोनों में से बड़ा वो होता है जो रियलिटी में होता है। अब देखो मैंने मन में सोचा जैसे कि आज मेरे को शिमला मिर्च खाने का मन है सब्जी, तो मन में सोचा हूँ और सामने में शिमला मिर्च है, तो दोनों में से बड़ा कौन है, रियलिटी में जो सामने में दिख रहा है तो वो बड़ा है। ये हो गया। उसका तो इससे कंक्लूजन क्या निकाला, अब देखो जो चीज़ सामने में होता है रियलिटी में होता है वही सबसे बड़ा होता है, लेकिन हमारा जो फर्स्ट क्या था, फर्स्ट लाइन ये था कि गॉड से बड़ा कुछ नहीं होता। और गॉड हमने कैसे सोचा था, हमने सोचा था जो कि हमने माइंड में सोचा था, ये बोला। तो इसका मतलब ये है कि उसने इससे ये कंक्लूजन निकाला, इसका मतलब गॉड है। ठीक है, ये थोड़ा आप एकदम थोड़ा से आपको समझ नहीं आ रहा है गॉड है ये क्या बोल रहा है, क्या बक रहा है, ऐसे हो सकता है। तो आपको ये ऐसे समझ सकते हैं कि परमेश्वर जो हमारे जो भगवान है, ठीक है, अगर वो सिर्फ माइंड में ही है तो उससे बड़ा कोई भी वो महान नहीं हो सकता। सिंपल सी बात है, अगर रियलिटी में होता तो महान है। लेकिन हमारा फर्स्ट लाइन हमने बता चुका है कि गॉड से बड़ा कुछ नहीं है, ये हमारा पहला लाइन था। तो इसका मतलब इसको भी फुलफिल करना पड़ेगा, गॉड से बड़ा कुछ है ही नहीं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि रियलिटी में है तो रियलिटी में गॉड है। क्यों है, क्योंकि हमने कंक्लूजन निकाला था कि माइंड और रियलिटी में बड़ा कौन है, रियलिटी बड़ा है, रियलिटी ज़्यादा महान होता है। तो अब से इससे क्या कंक्लूजन निकाला, वो फर्स्ट लाइन से कि अगर हमने बोला था कि जो भगवान है वो सबसे बड़े होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि भगवान होते हैं।
ये उसका कॉन्सेप्ट है। पहले अंडा आया, फिर पहले मुर्गी आया, वैसे घुमा फिरा के इसने कहानी बना दिया और कुछ नहीं है। तो ये पहले गॉड के एग्जिस्टेंस पे बिलीव करता है लॉजिकली, उसने लॉजिक भी दिया है, ऑन्टोलॉजिकल आर्गूमेंट दिया है, ठीक है। तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ नया चीज़ जानेंगे। तब तक ले बाय बाय।